ये बलूच जी। आप अपना वाक्य पे बलूचिस्तान से। अच्छा ठीक सर, है। मुझे ये बताएं बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो कितने अटैक होते हैं, और हमने तो जब जाफर अफरक से मसला था हमने चला सकोगे? मैं सारी चीज़ें वैसे ये उदरिया करके अभी जो मुसखिल की तरफ वाक़या हो गया, ये अपना FC का जो किला है वो 1 किलोमीटर दूरी पे था। 4 घंटे उधरी वाक़या होता रहा, अच्छा तो FC उधर तक नहीं पहुंच सकती थी। FC बॉर्डर संभाल। मैंने उस चीज़ की शायद न्यूज़ सुनी थी, बताया गया था कि वहाँ पे 3 से 4 FC के जवानों की भी जान गई थी। तो आप मुझे ये बताएं, अगर कोई हम कहते हैं कि ये लोग कह रहे हैं, तो फिर सबसे पहले वो मिलिट्री के जो जवान है या जो उनके लोग हैं उनकी जान कैसे जाए? मिलिट्री के लिए अपॉइंटमेंट, मिलिट्री का अगर एक बंदा जाता है तो 10 और अपॉइंट करता है। अच्छा ठीक है। दूसरा ये है कि पंजाब भी उससे नवाकिफ है, सिपेक बलूचिस्तान का है। ठीक है। यहाँ 6000 बंदे पंजाब से गए पढ़ने चाइना सीखने, एक बलूचिस्तानी नहीं किया। ठीक है। सेकंड ये है कि आपका ये जो मेट्रो है ये आपका सिपेक है, बलूचिस्तान में नहीं है। आपका ये जो ट्रेन है ये सिपेक का है, बलूचिस्तान में कोई चीज़ नहीं है। सर मैं देखें यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों मैं आप नहीं आप मुस्लिम के ऊपर ही अटैक करना शुरू हो जाए। मेरी बात सुने, मेरी बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुने, आप हमारे भाई हैं। अगर आप कहते हैं ना कि ये ऑरेंज लाइन या सेंटोरस माल या एम्पोरियम माल जैसे माल वहाँ पे नहीं है, देखिए एजुकेशन की यूनिवर्सिटी की बात मैं भी करता हूँ, लेकिन एकदम से देखिए बलूचिस्तान अगर आबादी के लिहाज से हमारा सबसे बड़ा सूबा है, हमें वहाँ पे जरूर उनको गले लगाना चाहिए, लेकिन एकदम से ये सारी चीजें भी तो सर नहीं आ सकती, आबादी का भी बड़ा नहीं लगाते हैं। छोटा सूबा है, 10वें नंबर पे आता है। बलूचिस्तान में 2 कबाइल रहते हैं, पश्तून और बलोच। ठीक है। अगर वहाँ ये वाक़या होता है तो हमें पश्तून को भी वो बलोच की नज़र से यहाँ देखा जाता है। मैं इधर उस दिन पिछले रिसेंटली कुछ दिन पहले इधर बैठा हुआ था। मेरा खुद भाई कर्नल है, एक भाई मेरा DC है, मैं खुद बिलोंग करता हूँ एजुकेटेड फैमिली से। यहाँ मैं बैठा हुआ SHO आके मुझे पकड़, पश्तून होने के नाते यानी हमें महसूस करते हैं कि हमसे ये लोग नफरत करते हैं। बस में जा करके जब चेकिंग होती है 20 पंजाबी बैठे हुए, एक पठान बैठा हुआ है। मैं रिसेंटली में अगर पैंट शर्ट में भी जाऊँ तो मुझे दूर से पहचानते हैं कि यार ये पठान है। ठीक है, ये पठान है, तो मुझ पे क्या गुजरती होगी? मैं उससे ज़्यादा एजुकेटेड हूँ, मैं उनसे ज़्यादा। आप सर इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए हम तो एज अ पाकिस्तानी है ना, हमने मिलके मसले हल करने हैं। देखिए मैं बताता हूँ, मैंने बात की कि जो बलूचिस्तान के लोग हैं ना वो भी हमें अपना भाई समझते हैं। बिल्कुल मैं समझता हूँ, मैं मानते हैं, हम भी उनको देखिए। हम तो हमारा जो रिश्ता है ना वो इस बात के ऊपर नहीं है कि कोई पठान है, कोई बलोची है, कोई सिंधी है, इस बात के ऊपर नहीं। हमारा जो रिश्ता है ना वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इस पॉइंट के ऊपर है। चाहे मुसलमान किसी भी इलाके में, अब जो फ़लस्तीन में जो लोग रह रहे हैं वो तो हमारा कोई शिपा नहीं ना बनता। रैलियाँ निकल रही हैं, किस वजह से निकल रही है? जैसे वो मुसलमान है। सर इस बात का हमें दुख है कि देखिए जो सूबे का जो हक बनता वहाँ पे उनकी आवाम को दें। जिस बंदे ने इलेक्शन वहाँ पे विन किया उसको हुकूमत देनी चाहिए। अगर मेरे इलाके के अंदर मैं चाहे बलूचिस्तान में मैं बात कर लूँ, फ़र्ज़ कर ले मैं बलूचिस्तान में रहने वाला हूँ, मेरे इलाके के अंदर मैंने जिसको वोट दिया वो बंदा अगर इलेक्टेड हो के मेरी नुमाइंदगी नहीं कर रहा, ठीक है, अगर वो बंदे हुकूमत के अंदर नहीं है, जो पॉलिसीज़ हैं वो मेरे इलाके के मुताबिक नहीं बन रही, तो भाई लोगों में अग्रेसिव है लोग। जिस भाई के जो 250 वाला कौमी असम्बली में 250 वोट लेने वाला 50,000 से आ रहा है। मैं जिस दिन आपके बलूचिस्तान के जब इलेक्शन हो रहे थे मतलब 8 मार्च को, तब भी मैं वहाँ पे मौजूद था। जैसे वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए, मैंने सारा जाकर वो कवरेज की थी। उसमें 2 जमाल शाह थे, 2 जमाल। एक जो है विड्रा हो गया, महमूद खान अचिकज़ई जो अभी इस टाइम रिसेंटली वो है, उसके अगेंस्ट विड्रा हो गया, लेकिन उसको विन कर दिया। जब आप ये अच्छा, आप ऐसा क्या समझते हैं, फिर मैं आप भाई से भी एक सवाल रखूँ, आप ऐसा क्या समझते हैं बलूचिस्तान में इस टाइम जो भी मामला चल रहे हैं, ठीक है ना, हम तो ये कहते रहे कि वहाँ पे अगर सियासतदान आते रहे या वहाँ हम कहते रहे कि वहाँ पे वडेरा निज़ाम रहा है, तो बलूचिस्तान के पीछे जो मामला आता है इसके पीछे कौन है, आपको क्या लगता है? इसके वो ये है कि मकसद उनको हक मिलना चाहिए, उनको गले से लगा लो। ठीक है भाई, मैं आपको सबसे पहले कहा तो गले के लगाने के लिए तो अलग हो गया। इस टाइम जो है पाकिस्तान से बहुत दूर चले गए बलूचिस्तान वाले। अब यकीन मानो, मैं रिसेंटली गया था पिंडी, यहाँ मैं देखता रहा फौजियों की जो गाड़ी तो वहाँ से बैठे तो सोए हुए थे। बलूचिस्तान में ये लोग निकल नहीं सकते। नोको एरिया किसने बनाया? यही सियासतदानों ने बनाया, यही इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया। आप उनकी उस पर मरहम रखो यार। बिल्कुल, देखिए सर, हम सब एक है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो सिंधी है, ठीक है ना, चाहे वो सराइकी है, चाहे वो बलूची है, चाहे वो पश्तून है, हम सब एक है। और हमें लगता है कि अगर हमारे बलूचिस्तान में या किसी जगह पे भी, पूरे पाकिस्तान में अगर किसी जगह पर कोई इंसिडेंट या कोई मसला मसाइल होता है तो हम सबको एक होकर उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए और उस चीज़ में करना चाहिए। अच्छा, मैं एज आपसे एक सवाल रखता हूँ सर, जैसे हमारे नो डाउट आपको पता है कि पाकिस्तान में मसले मसाइल तो चल रहे हैं, ठीक है ना,
क्या समझते हैं जिस तरह हमने ये रैलियां निकाली फ़लस्तीन के लिए, मुसलमानों को कंडक्ट करना चाहिए, वो मैं भी करता हूँ और मैंने अपने चैनल पे प्रोग्राम भी बनाया, वो चाहे किसी भी जगह पे होते हैं आपको कंडक्ट, चाहे मैं तो ओपनली कहता हूँ कि चाहे वो पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, चाइना में हो, फ़लस्तीन में हो, किसी जगह पे भी आपको अमेरिका में हो कंडक्ट करना चाहिए। लेकिन आप क्या समझते हैं हमारे अपने मुल्क के अंदर मसले मसाइल रहते रहे और हमारे यहाँ पे लोगों को नहीं पता होता कि बलूचिस्तान में अटैक हो गया। आप इवन के देखें कि हम अटैक होते हैं, लोगों को यहाँ पे पता नहीं होता कि बलूचिस्तान में अटैक हो गया, इतने लोगों की डेथ होगी, पेशावर में अटैक होता है, लोगों को नहीं पता होता पंजाब के अंदर या इस मतलब नियर इलाकों के अंदर। देखिए भाईजान मेरी बात सुने, आपने काफ़ी सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया हुआ, मतलब काफ़ी सारी मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूँ कि हमारे मुल्क में जो हो रहा होता है हमारे मतलब जो अपने ही पाकिस्तानियों को नहीं पता होता, लेकिन फ़लस्तीन में या किसी और जगह में कुछ भी हो जाए तो हमें सबसे पहले पता चल जाता है, कश्मीर में कुछ हो जाए हमें पता चल जाता है, लेकिन पाकिस्तान में हमें पता नहीं चलता। इसकी क्या वजह समझते हैं भाईजान? जो अब दो भाई आपस में एक घर है, एक घर के अंदर भाई आपस में लड़ रहे हैं, अच्छा, तो आप क्या चाहेंगे कि पूरे मोहल्ले को, पूरे इलाके को बताएं कि इस घर में लड़ाई हो रही है? मुनासिब सर, होगा? मसला मेरी बात सुनें, तो ये मुनासिब होगा कि आप जनाब पूरे घर को जाके पूरे इलाके में बताएं कि इस घर में लड़ाई हो रही है, इसके जो भाई रह रहे हैं सुलूक इत्तेफाक नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा। मैं जिस पॉइंट से आपको ये बता रहा हूँ ना, दुनिया के अंदर जो भी मसले, मेरी बात सुन, होप आप समझ गए होंगे कि जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया, मुझे समझ। बाकी रही बात, हमें एक नो डाउट कि वहाँ पे मुस्लिम साइल हैं। भाई ने बात की कि बलूचिस्तान पंजाब से या पाकिस्तान से दूर हो गया काफ़ी ज़्यादा। सर मसला है कि जो पिछले 2 सालों के अंदर हुकूमत के अंदर हुआ और जो इससे पहले होता रहा, बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तानी अवाम को नहीं पता थी, जो कि रजीम चेंज करने होने के बाद पाकिस्तानी अवाम को समझ आई। अगर ये समझते हैं ना कि बलूचिस्तान के साथ वो चीज़ें हुई हैं, तो भाई पंजाब के अंदर भी वही चीज़ें हुई हैं, सिंध के अंदर भी वही चीज़ें हुई हैं, और KP के भी अंदर वही चीज़ें हुई हैं किसी हद तक। तो इट्स डजंट मीन कि हम अगर पंजाब के अंदर जो हुकूमत है वो इलेक्टेड हमारे नुमाइंदों को नहीं बनी तो हम पाकिस्तान के खिलाफ बोलना शुरू कर दें या पाकिस्तान के खिलाफ बगावत मुझे बोलने दीजिएगा, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि हमने एहतजाज तो करना है, हमने अपना अगर रिकॉर्ड तो करवाना है, तो हम बोलेंगे, उन्हें बताएंगे कि जनाब आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे। लेकिन हमने ये भी मद्देनज़र रखना है कि हम कहीं पे जो आपस की लड़ाई है, हमारी इस लड़ाई से जो बाहर वाले लोग हैं वो तो फ़ायदा ना उठाएं, उनको हमारी कमज़ोरी का तो ना पता चले। भाई सारे हमारे भाई हैं, हमें अगर मैं यहाँ पे रहता हूँ ना, मैं तो मुझे वहाँ पे भी इतनी हिम्मत होती है, आर्मी का, पुलिस का। अच्छा हम कहते हैं कि आर्मी का शहीदों का कोई बंदा सोच नहीं करता, तो भाईजान जो पुलिस के अंदर है वो किसी का मामू है, चाचू बहन भाई है, उस पर लोग सोच नहीं करते भी सोच करते हैं। और जो पाकिस्तान की अब सूरत हाल है ना, अब तो पाकिस्तान टेररिस्ट के लिहाज से बहुत बेहतर है, बहुत चीज़ें बेहतर हैं। जो हालात हमने देखी है ना कि 15 के अंदर ये पास के यहाँ पे धमाका हो गया, नारकली में धमाका हो गया, ये तो हमारे बहुत धमाका हो गया, है। ठीक है, इससे हम बहुत चीज़ें हैं। तो भाईजान ये जिनके खिलाफ हम बोलते हैं ना, जिनको अब हम हेट कर रहे हैं, बुरा समझ रहे हैं, सर उन्हीं की वजह से हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि कुछ लोग जब सीटों के ऊपर आते हैं तो वो मरना भूल जाते हैं, वो ईमान भूल जाते हैं, वो एज ए इंसान जो है मुसलमान ना, वो उनके दिल से निकल जाती है। उनके माइंड में डॉलर नज़र आ रहे होते हैं कि हम डॉलर लेने के, हम अपनी लाल को अच्छा बढ़ा लेंगे, तो ये वक्ती तौर पे चीज़ें आती हैं। उसी सीट के ऊपर जब कोई नया बंदा आएगा, उसे पता होगा कि यार मैंने मरना है, तो मैंने जाके कब्र के अंदर जवाब देना। तो आज जो चीज़ें आप कर रहे हैं ना, तो कल यही चीज़ें आप पॉजिटिव वे में करना शुरू कर देंगे। चलिए बहुत शुक्रिया था। गद्दार नहीं है, देखें मैं देखा गद्दारी की नज़र से देखा जाता है, ठीक है। कश्मीर को हम भूल गए, साफ बता रहे हैं। फ़लस्तीन हमसे भूला हुआ क्योंकि हम पे खुद जुल्म हो रहा है। कश्मीर और फ़लस्तीन से ज़्यादा जुल्म हम पे होता है। मुल्क को देखना चाहिए पहले, हम अपने घर को देखेंगे, उसके बाद ही बाकी चीज़ों को देखेंगे। सर मैं आपको आप सही बात को मैं विजिट कराऊँ, ठीक है, विजिट करके आ चुका हूँ। नहीं आप आ चुके, आप आए से पूरा बलूचिस्तान ऐसे एरिया में नहीं गए सर। आप मुझे बताएं कौन से एरिया की आप बात कर रहे हैं? ये तुर्बत साइड आप गए, ठीक हो गया, मैं ठीक गया है, हूं, वहाँ पे मुझे पता है कि बोलान साइड गए सर, गया 3-4 घंटे ये जो BLA के वो नहीं है सर, वो आ जाते 4 घंटे चेकिंग करते, कोई निकल नहीं सकता है उधर ही, ठीक है। उस पे कश्मीर पर जो है हिंदू जुल्म कर रहा है, फ़लस्तीन पे इसराइल जुल्म कर रहा है। हम पे हमारे सर हम तो उस चीज़ को, घर से 3 बंदे लापता है सर, 4 बंदे लापता है। वो अगर प्रोटेस्ट करते हैं उसको भी लापता। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं एक बात कर रहा हूँ, आपने कहा कि वहाँ पे नो डाउट वहाँ पे मिसिंग पर्सन का इशू है, वो चीज़ें कुछ मैं भी मानता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं सर, देखा जाए तो हम उन्हीं मिसिंग पर्सन की बात कर रहे होते हैं और कल वही जो है ना हमें वो BLA के अंदर मिल रहे होते हैं। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बड़े ऐसे मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ, मेरे पास पड़े हैं कि कल उनका हम जो है ना मिसिंग पर्सन का लेके हम उनका प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और कल हमें पता चलता है कि ये BLA अनाउंस करते कि ये हमारे ये जो लोग हैं ये हीरो हैं और इन्होंने इस तरह अटैक कर दिया, तो वो उनके अंदर। मैं आपको एक वाकया सुनाऊँ। एक बंदा था छोटा सा, बलोच था, वो आ रहे थे क्वालिटी, ये जो मनान चौक नहीं है इस पे,
उसका चपरासी का पोस्टिंग हुआ था, उसने घर फ़ोन किया कि मेरा काम हो गया, उसी टाइम उधर ही धमाका भी हो गया, जाकर के एजेंसी वाले ने उसको उठाया। हालांकि वो बेचारा बता रहा कि मेरा काम हो गया, अगले सोच रहे थे कि वो बेशक वो होएंगे। मैं आपको वही तो बात की ना, मिसिंग पर्सन का इशू मैं भी मानता हूँ कि है, मैं मानता हूँ कि है। 10% इस तरह होएगा कि मकसद वो होएंगे BLA के पास, लेकिन इधर इन लोगों ने जो है वो किया। आप ऐसा, आपका BLA के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? BLA जो जुल्म करते हैं हम उसके खिलाफ है, जो दहशत गर्द है, जो दहशतगर्द है उसके हम खिलाफ है। लेकिन मतलब स्टेट को, रियासत को एस्टेब्लिशमेंट के शक्ल में हो, चाहे सियासतदान के शक्ल में हो, चाहे जो है बलोच के शक्ल में हो, चाहे पश्तून के। तालिबान को किसने वो किया है? अभी तालिबान की वजह से सारे पश्तूनों से हमसे नफरत किया जाता है पंजाब में, पैदा करता उनका है। लेकिन हमारे कौमी हीरो डॉक्टर कदर खान पठान है, आपको वर्ल्ड कप जिताने वाले पठान है, जितने भी आप बड़े बड़े कारनामे देखो सारे पठान हैं। लेकिन अगर आप आपने तालिब पैदा की, उसकी वजह से मुझे कराची में जिधर भी जाओ रेंजर्स हमें बहुत उस नज़र से हमें देखा जाता है कि मकसद वो पठान आ रहा है। हमारा CID कार्ड भी चेक किया जाता है, अगर 20-25 बंदे और भी बैठे उससे नहीं किया जाता, तो हमारे दिल पे क्या गुजर रहेगी कि यार। नाम क्या आपका? अताउल्लाह खान साहब। दो चीज़ें हैं, आपने गौर से सुननी है। मैं लॉयर हूँ और पाकिस्तान के अंदर ये समझा जाता है कि लॉयर की ना पुलिस वाले ID कार्ड नहीं चेक करते, उसकी गाड़ी नहीं चेक करते। अब मैं ऑन एयर बता रहा हूँ, लोग सुनेंगे वो हंसेंगे कि यार ये कैसा वकील है। तो सर मेरा कई दफ़ा गाड़ी में बैठे हुए मेरा ID कार्ड चेक हुआ, मैंने चेक करवाया, मैंने कभी उनको ये नहीं कहा कि मैं वकील हूँ। वो कहते हैं गाड़ी की तलाशी, मैं कहता हूँ जी लें गाड़ी की तलाशी। रीज़न ये है कि जब अगर मैं रिफ्यूज़ करूँगा ना, मैं कहूँगा कि यार मैं वकील हूँ, मैंने नहीं तलाशी देनी, आप मेरी गाड़ी नहीं चेक कर सकते, जो भी है। तो बजान कल को टेररिस्ट बंदा भी यही चीज़ कह के अटैक कर सकता। आपने कहा कि पंजाबी जो पंजाब में आपसे नफरत करते हैं, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता बिल्कुल। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अगर नफरत कर, अच्छा मैं इसमें मैं कहना चाहूँगा, पहले मेरा जवाब ले, अगर ये नफरत करते होते तो शायद कोयटा पे जगह, कोयटा कैफे पे शायद रखना होता। मेरी बात है सर, हमारे कितने सारे दोस्त हैं, हमारे कितने सारे दोस्त हैं पठान हैं, ठीक है, हम तकरीबन हफ्ते में 1-2 दिन जाके उन्हीं के पास बैठते हैं। इशू सिर्फ पता क्या, जो ये अफगान वाला सिलसिला हुआ ना, चलो उस वजह से, क्योंकि अब हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि जो अफगानिस्तानी वाले लोग हैं वो आप अपने वहाँ पे अमन कायम हो चुका, तो अब अपने मुल्क वापस जाएँ। उस रिजेंबलेंस में वो आपका ID कार्ड चेक करते हैं। तो अगर कोई बंदा आपका ID कार्ड चेक कर लेता, अगर कोई, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ ना, लेट्स मी स्पीक, अगर कोई बंदा जाता है अफगानियों को, गरीबों को निकाला जाता है। हज़ारा आपका जवाब, सॉरी सर, अफगानी तो सबको कर रहे हैं अभी तो, अफगानी है, उनको नहीं निकाला जाता है। सबके खिलाफ उन्होंने कहा कि जो भी इल्लीगल रह रहा है, ईरानी बलोच उसने भी ID कार्ड बना, उसको नहीं, सिर्फ अफगानियों को टारगेट। देखें इल्लीगल जो भी रहेगा उसके, मैं आपको क्वेटा लेके जाता हूँ, इतने बड़े बड़े अफगानी जो बैंक उनकी वजह से चल रहे हैं, दिन में 400 लाख जमा करते हैं सर। आपको पॉलिसी जरूर बनानी चाहिए, आपको कोई पॉलिसी जरूर बनानी चाहिए कि यहाँ पे जो मतलब निकाला जाता है, जो बागबान होता है, बाग की रखवाली करता है। आपने जो बात की, आपने कहा मेरा ID कार्ड चेक करते मुझे दुख होता। अगर भाई हाँ, अगर किसी पुलिस वाले ने कोई ऐसी अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की है, जैसा कि पंजाब के अंदर जो पंजाबी पुलिस वाले ना वो मोस्टली कर जाते हैं, उनकी लैंग्वेज ऐसी होती है, वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, वो कर जाते हैं। उनकी तरफ से भाई मैं आपसे माफी मांगता हूँ, नहीं पंजाबी होते हुए। और आप ये बात करें, मैं पैंट शर्ट में गया था सर, जो मेरा चेक किया था, मैं इसलिए इवन ये सोचता हूँ कि अगर कोई एक सादा पठान, हम बड़े सादे हैं सर, हमारे जो पठान है पगड़ी वाले बड़े सादे हैं सर, तो उनके साथ क्या रवैया रखा है। अच्छा मेरी तो बात सुने, मैं बहरिया टाउन के अंदर रहता हूँ, मेरी गाड़ी के ना काले शीशे हैं, तो उस दुख से ना मैंने बाइक पे जाना शुरू कर दिया। और बाइक पे भी अगर देखे ना तो जुबली टाउन LD के पास पुलिस वाले होते हैं और डेली मेरी चेकिंग होती है। अगर मैं रोला डाल दूं कि मैं जी ये तो वो भैया लाओ नहीं है ना, नहीं मेरा तो एक परमिट बना हुआ है ना, इसलिए मेरा नहीं है। परमिट के बावजूद भी परमिट है मेरे पास, फिर भी चेक होते हैं, मैं दिखाता हूँ, मैं कहता हूँ ये परमिट है, ठीक है ना, उन्होंने चेक करना। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसमें तो हमारे यहाँ के उसमें दहशतगर्दी भी होती है। पंजाबी है, वी लव पंजाबी, वी आर ऑल पाकिस्तानी, पाकिस्तानी जिंदाबाद, ठीक है बिल्कुल। लेकिन ये है कि मकसद बस थोड़ा सा सर बलोचिस्तान भी जिंदाबाद, पाकिस्तान भी जिंदाबाद, पूरा हमारे जितने भी सूबे हैं सारे जिंदाबाद। हिंदुस्तान के बंदों को गले से लगा लो सर। सर मैं तो कोयटा कैफे के ऊपर ही चाय पीता हूँ, उसके अलावा तो मैं जाता ही नहीं। मिसाल है, ये देखिए जी, ये पंजाबी है, मैं पश्तो में एक मिसाल है सर, हम आपके लिए बात भी हमको गले लगाओ, हम आपके साथ जहन्नम भी जाएगा, हमसे नफरत करो, हम जन्नत भी नहीं जाएगा।
चले जी, हम आपसे बिल्कुल प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क एक और हम तरक्की करें बिल्कुल सारे। जिस तरह अगर यहाँ पे मुझे जो फैसिलिटीज मिल रही है वो मेरे बलूचिस्तान में, मेरे केपीके में, मेरे हर जगह पे वो हर जगह मिलनी चाहिए। सब, बल्कि ये सबकी ओपिनियन है, आप जिससे भी पूछेंगे सब यही चाहते हैं। आप पाकिस्तानी हर बंदे से पूछे वो चाहते हैं कि ये जो हमारा रिसोर्सेज पाकिस्तान, हमारे से निकल रहे हैं, हम पे खर्च नहीं होते हैं। आप पे भी खर्च हो, पाकिस्तान में भी खर्च हो। नहीं हम सियासतदानों से शिकवा कर रहे हैं सर, हम ऊपर के जो बड़े बड़े होने चाहिए, बिल्कुल फैसले development करते होनी बंद चाहिए। कमरों में हम उनसे एक तरफ बीजेपी की जो लीडर है, ठीक है ना, इस टाइम प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया के, उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान पे बात नहीं करेंगे, चाहे इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। आप क्या समझते हैं, एक तरफ उनके मतलब जो रॉ एजेंसी की उसकी ये स्टेटमेंट आ रही है कि पाकिस्तान के साथ तल्लुकात अच्छे करने चाहिए, नो डाउट यहाँ से भी हमारे अगर शहबाज शरीफ साहब की बात की जाए, उन्होंने भी तल्लुकात अच्छे करने की बड़ी कोशिश की कि तल्लुकात अच्छे होने चाहिए। आप ऐसा क्या समझते हैं उनकी स्टेटमेंट पे? स्टेटमेंट भाई यही है, वो उनकी असल में देखा जाए ना तो उनकी जो फौज है ना, आर्मी है जो उनकी, अच्छा। उनकी ये आर्मी चाहती है अच्छा कि हमारे जो पाकिस्तान से ताल्लुकात बढ़े। अच्छा। अक्सर आपने देखा होगा, आप परेड पे जाते हैं ना तो उनसे परेड जो है ना ज़बरदस्ती करवाई जाती है। अच्छा ज़बरदस्ती का मतलब ये, वो कोई पाँव उठाते हैं तो गिर जाते हैं। अच्छा। ज़बरदस्ती वाला ट्रेनिंग नहीं है ना। हमारे माशाल्लाह जवान देखे, ट्रेनिंग है, सर से ऊपर पाँव लेके जाते हैं। उसका मतलब यही है, वो फौज भी चाहती है हमारे पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे हों, तो इधर हम भी चाहते हैं चले अच्छा होगा, मिलजुल के काम, ट्रेड खुल जाए, बिजनेस खुल जाएंगे। फिर आपको पता है ट्रेन आती है जाती है, उसकी वजह से भी कुछ बेहतर है। जितनी अभी तो बंद है, अभी तक तो समझौता बंद है एक्सप्रेस की ना। बात जब हम कर रहे थे अभी तो बंद है, लेकिन वो ये कि जब चलती थी तो अब अच्छा था, लोग आते जाते थे, सामान आता जाता था, बिल्कुल ऐसे ही था। तो जब वो चलती थी तो बिजनेस बढ़ता था, उधर से भी कुछ लोग आते थे। अब आप ज़्यादा लंबी बात नहीं, आप करतारपुर देख लें, सिख बरादरी आ रही है, जा भी रही है, वो आने से पहले डरते हैं पता नहीं क्या होगा हमारे साथ, जब होके जाते हैं फिर कहते हैं हमने वापस नहीं जाना। वो वजह मसला क्या है, उनको अच्छा लगता है यहाँ से मेहमान नवाजी में होती है, तो इस वजह से वो कहते हैं ना भी पाकिस्तान पाकिस्तान। अच्छा, आप क्या समझते हैं? नो डाउट मैं दोनों तरफ की बात करूंगा। आप समझते हैं कि हमारे कुछ ऐसे चैनल हैं जो सुबह से लेके इंडिया और शाम तक इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं, और इस तरह इंडिया के अंदर भी ऐसे चैनल हैं जो इस तरह ही क्रिटिसाइज करते हैं कि जो शायद मतलब इस तरह तल्लुकात अच्छे होने की तरफ नहीं जाते, लेकिन आम पब्लिक की बात की जाए तो वो चाहती है कि तल्लुकात अच्छे हों। नहीं, इंडिया के चैनल की बात करें, इंडिया का जितने चैनल है ना वो तो पाकिस्तान के हक में नहीं है, वो तो खिलाफ है। वो मोदी, वो पंजाबी में कहते हैं मोदी ने डंडा दिया होता है उनको। अच्छा। जितनी देर तक मोदी है ना उतनी देर तक तो ये आप समझ लें पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है ना इंडिया से बेहतर नहीं होंगे। जितनी देर तक मोदी है ये समझ लें आप, ये ऐसे नहीं हो सकते, ऐसे होंगे, खुलेंगे। क्या समझते हैं, मोदी तो फिर 5 साल के लिए आ गए। हाँ, फिर आगा, फिर समझ लें 5 साल तो कुछ नहीं होगा। अच्छा। मोदी वो कहते हैं ना, वो पंजाबी में कहते हैं ना, आप हाथ दो तो हम बात लेंगे, वो काम नहीं है उनसे। अच्छा। वो कहता है ये दूर दूर रहे, अच्छा। पाकिस्तान से ताल्लुकात तो अच्छे लेकिन ना आप हो। देखें तो वो नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी तब वो पाकिस्तान के अंदर भी आए थे, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने 1-2 दफ़ा मैंने उनकी स्पीच में सुना, उन्होंने कहा कि जी हम जो है ना, हम पाकिस्तान को कहते हैं कि आए मिलकर बेरोजगारी को ख़त्म करें, दहशतगर्दी को ख़त्म करें। हम उनकी अक्सर स्टेटमेंट समझते हैं। बात ये है ना, मियाँ बिलादरान जो है ना, इनका वहाँ आपको पता है इंडिया में इनके बिजनेस भी है। अच्छा। तो वो बिजनेस के लेवल पे जो बातचीत होती है उसके, इनकी मेरे ख्याल से कोई शुगर मिल लेकिन मुल्क की तरक्की के लिए कोई मुल्क बात- के तरक्की के लिए कोई भी नहीं। वो मोदी बात ये बढ़ाएंगे तो वो नहीं ना आता आगे, वो आगे से बढ़ाएं, ये भी बढ़ाएं, कोई मिलजुल के बात होती है, पर वो ऐसा मोदी का ज़हन ऐसा कुछ नहीं है। वो कहता है बस खिलाफ है तो खिलाफ है। आप क्या समझते हैं, दोनों मुल्कों की बात की जाए तो डिफेंस में दोनों मुल्कों के ना अपना स्कंजा कसा हुआ है। इंडिया की बात की जाए तो आए दिन हम सुनते हैं कि जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी बना दी, ये मिसाइल खरीद लिया, ये उन्होंने एयर मतलब जो है ना वो मिसाइलों को गिराने वाला उन्होंने ये सिस्टम, लेजर सिस्टम लगा लिया, ठीक है ना। पाकिस्तान की बात की जाए, नो डाउट हम क्राइसिस से गुजरे, लेकिन अगर डिफेंस की बात की जाए तो हमारे जो तैयारे हैं या जेट है या हम ऐसी टेक्नोलॉजी खरीदते ही रहते हैं मजबूत रहने के लिए। आप क्या समझ भाई पहली बात ये है, ये टेक्नोलॉजी जो कोई भी बना ले ना, ये टेक्नोलॉजी जितनी देर आपके अंदर जिगरा नहीं है ना उतनी देर तक ये टेक्नोलॉजी काम नहीं करती। अच्छा, ठीक है। पाकिस्तानी के पास चाहे आप माशाल्लाह बहुत अभी बेहतर है, ठीक है, तैयारे भी आपको पता है, F-16 जैसे वो क्या नाम है पीछे इन्होंने गिराया था, वो जो आया अभिनंदन आया था, तो वो देखा था ना, उसने कहा जी मैं इधर से होके जाऊंगा, उन्होंने कहा तो पुत्र आ गए जाएगा साड़ी मर्दी ना। तो गिराया ना उसको, वो चाय पिलाई, फिर ऐसी चाय पिलाई, फिर वो हालांकि दुश्मन था। अच्छा। इन्होंने दुश्मन भी पकड़ा, फिर भी उसको चाय पानी पिला के उसको इज्जत के साथ वापिस भेजा। अच्छा। तो यही हमारा अल्लाह ना करे कोई पाकिस्तान का वहाँ कोई जाता तो वो ऐसे थोड़ी छोड़ते, उन्होंने देना ही नहीं था। अच्छा। उन्होंने मार देना था, तो मार ये भी देना था, पर फिर भी वहाँ जो आसपास वाले लोग थे उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, पर फिर भी जो है ना माशाल्लाह उन्होंने तो मारा था, वो तो मिलिट्री ने आकर उसको सेव किया, पर वो मारा ऐसे नहीं था ना जैसे मारना चाहिए, जान से तो नहीं ना मारा, वो थोड़ा बहुत तो होता ही है, फिर इतना भी नवाजी नहीं ना होती, थोड़ा बहुत ही तो मालिश मुलिश होनी चाहिए ना।
उसको भी पता आप चले। एक बात कर रहे थे, हम उसके उसी बात पे आते हैं कि एक तरफ आपने कहा कि जी उनके अगर आर्मी जो है, जैसे रॉ के चीफ की बात की, फॉर्मर चीफ की बात की, जिन्होंने कहा कि तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, ठीक है ना, जैसे आपने कहा कि उनकी मिलिट्री भी पसंद करती है, लेकिन नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो वो नहीं चाहते कि तल्लुकात अच्छे हों। आप क्या समझते हैं कि क्या उनके कोई भी पॉलिटिकल लीडर नहीं चाहते कि तल्लुकात अच्छे हों? इस टाइम तो बीजेपी की हुकूमत वो है। कहते हैं ना पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती, उनमें भी कोई हैं ऐसे हैं जो कहते हैं अभी हो जाए तल्लुकात बेहतर हो जाए। लंदन आया था तो ये वापस भी जाता, क्यों नहीं गया? मतलब आप कह रहे हैं कि अगर इतने हथियार पावरफुल होते अभी अंदर आकर वापस भी जाता, क्यों नहीं गया? अगले ने कहा आ गया, अब जाएगा हमारी मर्जी से, उन्होंने वापस ही नहीं जाने दिया। उन्होंने तो एक तैयारा बताया पर गिराए उन्होंने 2 थे, एक तो इन्होंने बस दबा दिया जी, एक नहीं बताना। तैयारे उनके 2 आए थे, दोनों दबाया क्यों था? कोई दबाया बस पता है, फिर आपको कोई बातें चीजें होती हैं। अच्छा, मैंने तो ये नहीं सुना कि आप कह रहे हैं कि 2 तैयारे आए हैं उनके, दोनों के दोनों गिराए हैं। अच्छा। एक इस तरफ गिर गया था, दूसरा उस तरफ गिर गया था। अच्छा, उनकी तरफ ही उनकी तरफ गिर गया था, उन्होंने बताया नहीं था। अच्छा, उन्होंने वो शो ही नहीं किया था। चले तो ऐसे ही है, वैसे देखेंगे, बात बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर तू कौन था, फिर ऐसे सीधे सीधे फिर जैसे वो करेंगे वैसे ही चले। हम भी करेंगे। चले, बहुत शुक्रिया। मोदी साहब नहीं चाहते तो फिर हम भी नहीं चाहते, मोदी साहब हाथ बढ़ाएंगे हम भी बढ़ाएंगे। क्या आपको लगता है कि अगर तल्लुकात बेहतर की जाए तो किसका फ़ायदा है? दोनों तरफ मुल्कों का फ़ायदा। अच्छा, बिजनेस बढ़ेगा, आना जाना बढ़ेगा, वैल्यू बनेगी, दोनों की बनेगी। अब तो दोनों अपने अपने घर बैठे हुए हैं, एक दूसरे पे जुमले कसी जा रहे हैं जी, ये उसकी मीडिया तो काम ही यही है, छोटा सा काम हो जाए तो उसको इतना बड़ा। देखिए हमारी तरफ भी से ऐसी मीडिया, हमारी भी तो मीडिया है ना, सुबह से लेकर शाम तक हमारी मीडिया भी तो करती है पर ना। हमारी भाई मिसाल के तौर पे हमारी मीडिया करती है ना, हमारी 10% करती है तो 90% उनकी से करती है। लेकिन हाँ बिल्कुल, मैंने आपको पहले बात की कि दोनों तरफ से देखिए, लेकिन आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि यार हम जो, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं चाहता हूँ कि क्रिटिसाइज को करके हमें पॉजिटिव की तरफ भी आना चाहिए कि जो 76 सालों से या 77 सालों से मसले मसाइल चल रहे थे, अब उनको आके हमें मसले मसाइल हल करके जी ना एक पेज पे होना चाहिए, क्योंकि देखें अगर खित्ते में अमन होगा तो नो डाउट तरक्की होती है। और भाई वही बात फिर वही घुमा के उधर ही आ जाएगी, ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। बिल्कुल, ये तो है। वो चाहेंगे तो हम भी चाहेंगे, वो हाथ बढ़ाएं हम भी हम बढ़ाएंगे, जब एक तरफ बढ़ाएंगे तो फिर वो तो कुछ नहीं होगा।